बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी बहुत डिलीशियस बनती है, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा बेहतर बनेगी, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने 1/3 कप ऑयल का ऐड कर दिया है। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। 2 दरमियानी साइज़ के प्याज इसमें ऐड कर दिए हैं मैंने। प्याज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए सौते करूँगी और इसको चॉपर में डालकर अच्छे से चॉप कर लूँगी। फिर इसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन ले लिया है। मिक्स चिकन मैंने लिया है। चिकन को मैं 1 से 2 मिनट के लिए भूनूंगी, या इतना कि जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। आप कुटा हुआ अदरक लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। प्याज जिनको मैंने ग्राइंडर में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। आप प्याज़ों को पानी या ऑयल डालकर ग्राइंड कर सकती हैं, आपकी मर्ज़ी है। प्याज ऐड करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे ताकि जो प्याज हैं उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। आपने अच्छे से इसमें चम्मच चलाते रहना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनती है। 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसे ढककर रख देना है। 4 से 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे और ये देखें कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अब हम इसमें अपने थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनेगी। इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी ताकि बुनाई के दौरान इसमें से ऑयल अच्छा आ जाए। ऑयल यहाँ पर मैंने 1/3 कप यूज़ किया है, या उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। साबुत मसालों में मैंने यहाँ पर 3 से 4 लौंग ली हैं और 1 बड़ी इलायची डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो चिकन की और प्याज की स्मेल है वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सफ़ेद मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। नमक आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच चाय का और थोड़ा सा उससे ज़्यादा ऐड किया है। सूखा धनिया पाउडर आपने यहाँ पर यूज़ करना है, आधा चाय का चम्मच। और ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी बनती है। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आप रेस्टोरेंट की कढ़ाई को भूल जाएंगी। ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनती है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी और इसे ढककर रख दूँगी। ढककर आपने इसे तब तक के लिए रखना है जब तक कि चिकन अच्छे से गल नहीं जाता और जो हमने इसमें पानी ऐड किया है वो खुश्क नहीं हो जाता। ये देखें 5 से 6 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन किया है। ये देखें पानी भी इसका अच्छे से खुश्क हो चुका है। इसे 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे हरी मिर्चें डाल के। हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर 3 अदद यूज़ की हैं, इनको दरमियान से कट कर लिया है ताकि इनका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए इस कढ़ाई में। अब मैं यहाँ पर अपना फाइनल टच हम देंगे कढ़ाई को, तो मैं यहाँ पर क्रीम यूज़ करूँगी। उससे पहले यहाँ पर मैं ओरिगानो यूज़ कर रही हूँ। ओरिगानो ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर लें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आधा चाय का मैंने यूज़ किया है। इससे ज़रा टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। ऑरिगानो ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा भून लेंगे। जो भी मसाला आपने ऐड करना है बाद में उसमें चम्मच ज़रूर चलाना है। हरा धनिया ऐड करेंगे, इससे इसकी लुक काफ़ी अच्छी आ जाती है। क्रीम यहाँ पर आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्रीम की आधी डिब्बी यूज़ की है। ये तकरीबन 1/3 कप से थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। ये जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उतनी आप यूज़ कर लें। आधी डिब्बी डालने से भी इसकी ग्रेवी काफ़ी अच्छी बन चुकी थी। जब आपने क्रीम ऐड करनी है तो आंच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल लो फ्लेम में आपने क्रीम ऐड करनी है। क्रीम ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं जो इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो भी ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहें तो कर लें। हल्दी यहाँ पर मैंने 1 चुटकी यूज़ की है। आप बुनाई के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं और इस स्टेज पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस स्टेज पे भी यूज़ करने से इसमें कोई कच्चापन नहीं रहेगा, ये बिल्कुल पक जाएगी। 1 से 2 मिनट इसको मिक्स करेंगे और जो वाइट चिकन कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको आपने ढककर रखना है दम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पे, जिस तरह हम दूध के नीचे आग चला देते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट के बाद हम मिलते हैं। ये देखिए अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। इसे मैं सर्व करूँगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।